गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग की आज की क्लास। ठीक है। ये बताइए, अभी जितना पढ़ाया गया आप लोगों ने सारा रिवाइज कर लिया है? हैं? किसी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम बताइएगा। आज हम लोग जो है, क्या नाम है, कुछ क्वाइंस के क्वेश्चंस करते हैं, और मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है और कुछ फार्मूले बताता हूँ। वो उस वाले टाइप्स को जैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे, उससे ज़्यादा रेशियो मत पढ़िएगा। और फिर उसके बाद हम लोग पीवाई को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा क्वाइंस के क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा, कभी भी नहीं पूछा है अभी तक, जितना भी 4 से 5 साल में एक बार भी क्वाइंस का क्वेश्चन नहीं आया। इसलिए मैंने अब की बार थोड़ा सा चेंजेस किया है कि जो नहीं ट्रेंड में नहीं चल रहा है, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे, उनको मैं लीव कर रहा हूँ इस बार सीट से, है ना। लेकिन एनसीईआरटी में था इसलिए मैं करा दे रहा हूँ। इसका कॉन्सेप्ट आप लोग सभी लोग जानते होंगे, और जो आपने पहले से पढ़ रखा है। जैसे आप जानते हैं कि 1 रुपीज 50 पैसे, 50 पैसे आप लोगों ने देखा है कि नहीं? कोई बात नहीं, जो नहीं आ रहा तो उसमें टेंशन ना लीजिए। जो कराया जा रहा है वो आ रहा है ना, बस उतना काफी है। 25 पैसे, है ना, 20 पैसे और 10 पैसे। ये सारी चीजें बहुत से लोग इस चीज को जानते भी नहीं होंगे कि 25 पैसे तो, 25 पैसे तक, 50 50 पैसे तक देखा होगा आप लोगों ने। 50 से तो 10 10 पैसे तो कोई नहीं देखा हुआ। चलिए, ये देखिए आपके पास मैंने लिख रखे हैं 1 रुपी, जो कि आए हैं 1 रुपीज चलता है। बाकी 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे और 10 पैसे, ये तीनों मार्केट से बाहर हो चुके हैं। अगर जिनके पास है तो जान लीजिए बढ़िया है। इसमें क्वेश्चंस कैसे बनता है? इसमें देखिए दो तीन चीजें दी रहती हैं। अगर आपको मान लें नंबर ऑफ क्वाइंस दे रखा है, क्या दे रखा है? नंबर ऑफ क्वाइंस। कोई बताएगा कि 1 रुपीज में कितने पैसे? किसको किसको पता है? 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? अगर 1 रुपए आपके पास है तो उसमें कितने पैसे होंगे? 100 पैसे। कितने होते हैं? 100 पैसे, ये तो आपको पता ही होगा। सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम हो तो जान लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा, मान लेते हैं 1 रुपीज के 1 कॉइन्स हैं। 50 पैसे के मैं मान लेता हूँ कि कितना ले लें, 4 कॉइन्स। चलिए 4 कॉइन्स है। मान लेते हैं कि इसके जो है 8 कॉइन्स हैं। 20 पैसे के, चलो 10 कॉइन्स ले ले रहा हूँ। और इसके मैं ले ले रहा हूँ, कितना कॉइन्स ले लूँ? जो भी ले लो, 6 ले लो, जितना भी है, 10 से ऊपर ले, 20 ले लो। ये आपके पास है। कोई बताएगा? नंबर ऑफ कॉइन्स है। 1 रुपीज का सिक्का होता है ना, आपके पास 1 कॉइन्स था। 50 पैसे के आपके पास 4 कॉइन्स हैं। 25 पैसे के आपके पास जो है 8 कॉइन्स हैं। 20 पैसे के 10 है। 10 पैसे के 20। कोई बताएगा टोटल वैल्यू क्या होगी? टोटल वैल्यू, जैसे आपके पास 1 रुपीज से अगर आपके पास 1 कॉइन है, तो जरा बताइए उसकी वैल्यू क्या होगी? कितने रुपए होगी? कितनी होगी? वन, हाँ। अगर आपके पास 1 रुपीज के 1 कॉइन्स हैं, तो जरा बताइए उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 रुपए। यार 1 रुपए का 1 कॉइन से 1 ही रुपए तो होगी। 9 रुपीज कैसे हो जाएगी? तो 1 रुपीज होगी, तो 1 रुपीज का मतलब क्या, कितने पैसे? कितने पैसे? 100 पैसे। यानी 1 को आपने क्या किया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 पैसे आ गए। इसमें कोई डाउट हो तो बताइएगा। आगे आ जाइए। अगर आपके पास 50 पैसे के 4 कॉइन्स हैं, जरा बताइए इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे आप? 50 × 4, है ना। भाई 4 कॉइन्स हैं, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, जरा बताइए ऐसा है क्या? आप लोगों को दिख नहीं रहा किसी को? हम्म। ना, सब कुछ दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए ठीक है।
तो 50 पैसे के अगर 4 कॉइन्स हैं तो 50 इंटू 4 कर देंगे 200, कितना आ जाएगा? 200 पैसे आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर 25 पैसे के 8 कॉइन्स हैं तो कितने पैसे हो जाएंगे टोटल, बताएगा कोई? ये भी 200 होगा क्या? 200 ये भी हो जाएगा, इसी तरीके से 200 ये भी हो रहा है। तो सब बराबर हो गया। ये भी 200 हो गया। ये सब पैसे हैं, अगर आप इसको रुपए में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपका 100 पैसे में 1 रुपीज ही हो जाएगा। ये आपका 2 रुपीज, ये टू, ये टू। अगर आप बोलें कुल कितना पैसा आपके पास है वैल्यू, तो आप बोलेंगे 9 रुपीज या 900 पैसे। ये बताइए, इसमें कोई डाउट है? मुझे लगता है कोई डाउट तो नहीं होगा। इसको यहाँ तक में कोई डाउट अगर किसी को तो बताए। क्लियर है ये वाला? चलिए, अगर ये चीजें क्लियर, बेसिक चीजें हैं, पैसे कॉइन्स कैसे निकलता है। अगला बताइएगा, अगर मान ले आपके पास ये सारी चीजें लिख रखी हैं, 1 रुपीज, 50 पैसे, 25 पैसे। एक बार समझ लीजिएगा, बाकी तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है, अभी तक पूछा नहीं एग्जाम में, है ना? तभी मैं बता दे रहा हूँ कि थोड़ा सा समझ जाएगी। अब की बार क्या दिया आपको, टोटल वैल्यू दे रखा है। जैसे मैं दे देता हूँ, इसकी 1 है, इसकी मान लेते हैं कि 4 है, ठीक है। 25 के 5 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी मैं ले लेता हूँ 4, और मान लेते हैं कि 2 है ना? ये सारी चीजें लिख रखी हैं, ये टोटल वैल्यू रखा है, टोटल वैल्यू दे रखी है, ठीक है। मैं जिससे पूछूंगा बताएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स बताना है। जैसे मैं आपसे कहूँ ना कि आपके जेब में 1 रुपए है, आप बताइए आपके पास कितने कॉइन्स है, तो कैसे निकालेंगे आप? क्या बोलेंगे? क्या करेंगे? आप बोलेंगे सर 1 रुपीज है, तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 कर देंगे, 1 ही कॉइन आएगा मेरे पास, है ना? 1 रुपए की एक ही कॉइन, तभी तो 1 रुपए होगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं, आपके जेब में 50 पैसे हैं और आपकी जो टोटल वैल्यू है जो आपके पैसे की वो 4 रुपीज है, जरा बताइए कितने कॉइन्स हैं? कितने कॉइन्स हैं, क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करना। देखिए, 50 पैसे के जब 2 कॉइन्स होते हैं तो 1 रुपए होता है। 50 पैसे के जब 2 कॉइन्स होते हैं आपके पास तो कितना रुपए होता है? 1 रुपए होता है। अगर आपके पास 4 कॉइन्स हैं तो कितने कितने सिक्के होंगे? 8 होंगे। कितने होंगे? 8। तो आपको कैसे 8 आया है? क्योंकि 50 टू द 100 होता है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, 50 पैसे के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 टू द 8, 8 कॉइन्स आएंगे। अगर आपके पास 25 पैसे के कुल कीमत, अगर उसकी वैल्यू जो है वो 25 रुपीज है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप जानते हैं कि किससे मल्टीप्लाई किया जाए 5 में, कि बताइए आंसर आ जाए, किससे मल्टीप्लाई किया जाए? हाँ बिल्कुल उमरा, 4 से मल्टीप्लाई किया जाए, क्योंकि 25 4 द 100 होता है। 4 25 पैसे में 1 रुपए होते हैं। अगर आपके पास 5 रुपीज है तो आपके पास कुल जो कॉइन्स हो जाएंगे 20 कॉइन्स। इसी तरीके से अगर 20 पैसे के कुल कीमत अगर आपकी 4 रुपीज है, तो जरा बताइए किससे मल्टीप्लाई करें? बिल्कुल 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, 25 द 100, 5 सिक्के 1 रुपए के बराबर है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी आ जाएगा 20। ये 2 रुपए हैं, इसमें किससे मल्टीप्लाई करें? आए 10 पैसा, हाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, है ना? क्योंकि 10 कॉइन्स मिलकर के 1 रुपीज होगा। इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 कॉइन्स। अगर मैं पूछूं कुल कितने कॉइन्स हो गए, तो बताएंगे आप कैसे निकले? कुल कितने कॉइन्स हो गए? नंबर ऑफ कॉइन्स अगर निकालेंगे, 1 रुपए के 1 कॉइन्स हैं, 50 पैसे के 8 कॉइन्स हैं, तो टोटल कॉइन्स की अगर बात की जाएगी तो 69 कॉइन्स है ना, अलग अलग मिला करके। तो क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके आता है उसमें क्या कह दिया रहता है, या तो टोटल कॉइन्स दिया रहेगा या फिर टोटल वैल्यू दे रखेगी। ये बताइए कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अभी हम लोग 2 क्वेश्चन इस पे करेंगे, और फिर मैं एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा, उस पर करूंगा। उसके बाद हम लोग सीट के क्वेश्चन करने के बाद PYQ करेंगे। यहाँ तक किसी चीज कर, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले कि अगर वैल्यू दे रखी है तो कॉइन्स कैसे निकलता है, डेली लाइफ से कनेक्ट है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, बताइएगा, मैसेज करिए।
रिपीट कर दीजिए, कहाँ पे रिपीट करना है? पैसा वैसा कैसे बचाएंगे आप लोग हैं? पैसे का क्वेश्चन तो आपको आ जाना चाहिए। ये बताइए, कुछ था ही नहीं। मैंने क्या कहा कि देखिए, 1 रुपीज 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे। 1 रुपीज की जो वैल्यू थी आपके पास, 1 रुपीज थी, 1 ही रुपए था। टोटल वैल्यू वाला बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए, 50 पैसे में कितना हो जाएंगे? 4। 4 रुपीज कीमत थी। 25 पैसे की थी, 5 रुपीज थी वैल्यू। 20 पैसे की वैल्यू 4 रुपीज थी, और 10 पैसे की वैल्यू 2 रुपीज थी। मैंने कहा नंबर ऑफ पॉइंट्स कैसे निकलेगा? बिल्कुल आसान है। 1 रुपीज में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएगा 1 रुपीज। कितने कितने कॉइन्स होंगे? 50 पैसे के कॉइन्स निकालना है। अगर वैल्यू 4 रुपीज है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 कॉइन्स हो जाएगा 50 पैसे के। 25 पैसे के कॉइन्स निकालने हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें 20 पैसे के कॉइन्स निकालने हैं तो क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 आ जाएगा। अगर 10 पैसे के कॉइन्स निकालने हैं तो टोटल वैल्यू में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं। मुझे लगता है नहीं, होना भी नहीं चाहिए। 20 पैसे में क्यों 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि 20 पैसे के जो 20 पैसे के 5 कॉइन्स 1 रुपीज के बराबर है। यहाँ तक की अगर क्लियर है तो फिर हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। ये बताइए, 2-3 फॉर्मूला डायरेक्ट लिख लीजिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आएगा, डायरेक्ट फार्मूला दिमाग में रखिएगा और आसानी से आ जाएगा। आपसे पूछता है कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है ना? मीन प्रोपोर्शनल निकालिए। ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, बस खाली फॉर्मूला याद करिए। मीन प्रोपोर्शनल पूछता है, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछेगा, है ना? उसके बाद आपसे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछता है। ठीक है, ये आप जो है डायरेक्ट फॉर्मूला देख लीजिएगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए, मीन प्रोपोर्शनल होता है, अगर मान लिया आपको दो नंबर देगा, उससे पूछेगा मीन प्रोपोर्शनल बताइए, तो एक्स की वैल्यू होती है, अगर एक्स मीन प्रोपोर्शनल है, दोनों का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है तो एक्स इक्वली होती है, मीन तो हो गया ना। थर्ड निकालना अगर आपको है तो होता है बी स्क्वायर बाई ए। इसी तरीके से फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि 3 नंबर दिया रहेगा आपको, तो आपसे पूछेगा फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालिए, डायरेक्ट फार्मूला यूज करिएगा, बी सी अपॉन ए होता है। क्या होता है? सभी लोगों को पता है ना, बी सी अपॉन ए। ये तीनों फॉर्मूले अपने कॉपी में लिख लीजिएगा जल्दी से, अभी मैं यूज करूंगा तो आपको आंसर बताना पड़ेगा। यहाँ तक हो बताइए सभी लोग? अंडर रूट ए बी, थर्ड में बी स्क्वायर अपॉन ए, और फोर्थ में बी सी अपॉन ए, बस इतनी चीजें याद रखिएगा। यहाँ तक लिख लिए? जल्दी आगे बताइए, मैसेज करिए जल्दी से, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। हो गया? चलिए, शीट में जितने क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ना उतना करिएगा। रेशियो से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम पूछता। अभी आप लोगों को देखिए, अभी पीवाईक्यू कराने जा रहा हूँ ना, उसी में आपको लग जाएगा। इस बार उतना कराया जाएगा जो आपको बर्डन भी ना लगे, आपका जो है एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो। इस बार मेरी कोशिश यही है। ज्यादा ज्यादा पढ़ा के क्या करेंगे यार? एमबीए निकालना, एमबीए निकाल लो, है ना? एमबीए आपको क्वालिफाई कराना है ना, तो आप टेंशन ना लीजिए, एमबीए आपका क्वालिफाई हो जाएगा। बस जितना आपसे कहा जाए उतना करिएगा, मॉक वगैरह अच्छे से दीजिए। सी मैट में थोड़ा हार्ड होता है, बिल्कुल हल्का से, ज़्यादा नहीं। सी मैट का थोड़ा सा लेवल ज़्यादा होता है, उसमें ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा होता है ना। चलिए, हाँ, पीवाईक्यू जामिया का टोटल है, एमयू का भी है, सीयूटी का भी है, सी मैट का भी है। कोई भी शिकायत अपनी नहीं कर सकता कि मेरे वाला जो मेरे एग्जाम का नहीं कराएगा पीवाईक्यू। सभी पीवाईक्यू है, इसको देखिएगा। आप लोग बताइए,
एक बॉक्स के अंदर 280 कॉइन्स हैं, जिसमें 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के हैं, 25 पैसे के हैं। सबकी वैल्यू दे रखा है, वैल्यू का रेशियो दे रखा है 843। नंबर ऑफ बताना 50 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे। 50 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे? अगर देखा जाए तो 50 पैसे के जो न, अच्छा द वैल्यू है, वैल्यू दे रखा है ना। आपसे पूछा 50 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे। सभी लोग बताइए। ये 1 रुपीज, अभी आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, उसका यूज करिए। और 25 पैसे क्या दे रखा है आप लोगों को? वैल्यू दे रखा है ना, टोटल वैल्यू दे रखा है। कितने कितना? 843। ये बताइए नंबर ऑफ कॉइन्स बताइए कितना कितना होगा। नंबर ऑफ कॉइन्स बताइए, सभी लोग मैसेज करिएगा। अगर 1 रुपीज के सिक्के हैं, कीमत अगर 8 रुपीज है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे? जल्दी बोलो, सबका मैसेज आना चाहिए। हाँ, 8। और कोई? और कौन कौन क्यों नहीं कर पा रहा? पिछला भी तो कॉन्सेप्ट बताया हूँ। 8 8 1 × 8। अरे 8 रुपए हैं, 1 रुपए के सिक्के में 1 ही रुपया तो होता है। अगर 8 रुपीज है तो कितने हो जाएगा? 1 × 8, 8 कॉइन्स। कोई बताएगा कि 50 पैसे में अगर कीमत 4 रुपीज है, जरा बताइए नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं यहाँ पे? 4 × 2 ना, ये भी 8। और 25 पैसे के बताइए। वैभव मिश्रा, शुभम कुमार, और बताइए कोई। हाँ, अस्मी सिन्हा। 12, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बाकी का। और अभी तो पीछे पड़े हैं आप लोग। 4 से मल्टीप्लाई कितने कॉइन्स हो गया? 12। 12 कॉइन्स, 8 कॉइन्स। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा है आपको 280। यहाँ से कितना टोटल बन रहा है नंबर ऑफ कॉइन्स? रेशियो में जरा बताइए, सब रेशियो में है ना। कितने कॉइन्स बन रहे हैं? 8 8 16 और 12 कितना? 28। 28 कॉइन्स यूनिट में बन रहा है ना। तो 28 यूनिट की वैल्यू कितनी है? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स क्वेश्चन में दे रखा है, इधर देखो। 280। 28 यूनिट की वैल्यू अगर 280 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 है, तो बताइए क्या पूछा है आपसे। हम्म, सब सही है ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? आ गई इतनी। तो क्या पूछा है? तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्के कहाँ हैं? कितने सिक्के हैं देखो इधर। 50 पैसे के जो क्वाइंस हैं 8 हैं, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 × 10। एक की 10 तो 8 यूनिट की 80। 80 कहीं दिया है? सी ऑप्शन। सभी लोगों का सी ऑप्शन आ गया है। 8 का मल्टीपल, हाँ वेरी गुड, 8 का मल्टीपल। बहुत अच्छा, कौन बताया 8 का मल्टीपल? ऑप्शन सी, हाँ सही है। 8 का मल्टीपल भी देख सकते थे, जो कि यहाँ पे दिख गया था ना 8। देखिए कितना फायदा हो रहा है ना। 8 देखते ही 8 का मल्टीपल दिमाग में आ गया। 8 का मल्टीपल सिर्फ 8 ही है और कुछ नहीं है। सॉल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे, सबको ऐड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा है ना, हम लोग को कॉइन्स का रेशियो पता है। सबको ऐड करेंगे, 28 यूनिट आ रहा है। 28 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 280। तो 1 की 10, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 है, तो 8 यूनिट है, क्योंकि ये 50 पैसा 8 कॉइन्स है ना। तो निकाल लेंगे 80। ये तो समझ में आ गया होगा ना। कोई डाउट बताइए, किसी कोई डाउट है? बता दीजिएगा। इसको बताइए, सभी लोग बताइए, इसको क्या है, आंसर क्या है? इसको बताइए। आपकी बार देखिए, आपकी बार जो है आपको रुपया दे रखा है, कॉइन्स नहीं दे रखा है, कीमत दे रखी है। टोटल कीमत दे रखी है, वैल्यू दे रखी है। आपसे पूछा है कि जरा बताइए नंबर ऑफ कॉइन्स कितने कितने हैं। अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, नहीं आपने पूछा है, ठीक है। आप हमको ये बताइए क्या क्या दे रखा है। 1 रुपीज, सभी लोग ट्राई करिए। 1 रुपीज, 25 पैसे और 10 पैसे। रेशियो दे रखा है क्वाइंस का, क्वाइन का रेशियो दे रखा है। कोई बात नहीं। क्वाइंस का नंबर ऑफ क्वाइन क्या क्या है, कितने कितने? ये 10 कॉइन्स हैं, ये 17 कॉइन्स हैं, ये 7 कॉइन्स हैं। अच्छा बताइए, 20 पैसे के सिक्के की अगर बात की जाए, तो बताइए ऐसे कितने लोग हैं जो बिना सॉल्व किए लगा सकते हैं? कोई है जो बिना सॉल्व किए कुछ देख पा रहा है कि नहीं? क्योंकि पूछा है 20 पैसे के कॉइन्स कितने हैं, और कॉइन्स का रेशियो भी दे रखा है।
तो रेशियो को देख करके कोई अंदाजा लगा सकता है? क्या आंसर होना चाहिए, कोई बताएगा? डी ऑप्शन। क्यों? क्यों डी ऑप्शन? वेरी गुड। क्यों डी ऑप्शन? हाँ, 17 का मल्टीपल। वेरी गुड। 17 का मल्टीपल, वही मैं देख रहा था, 17 के मल्टीपल में देख रहा आंसर। क्योंकि भाई क्वाइंस का रेशियो दे रखा है, और हमसे एक पूछा भी है, क्वाइंस पूछा है। मैं देख रहा हूँ क्वाइंस का रेशियो में 17 क्वाइंस हैं और 20 पैसे के, तो जो भी आंसर होगा वो 17 के मल्टीपल में होगा। हाँ, वेरी गुड। 85 जो है मल्टीपल का मतलब ही होता है कि 85 17 से डिवाइड है, तो बिना लगाए लग जाता 17 के मल्टीपल से। पहला ऑप्शन तो 17 का मल्टीपल। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स देखिएगा, देखिए 10 पैसे पहले नंबर पे आ रहा है, और 10 पैसा है कितना? 10। तो यहाँ पे 10 लिखिए, हमने यहाँ पे 10 लिखिए। देखिए दूसरे फिर 20 जो पैसा है सेकंड पे आ रहा है, और सेकंड पे है कितना? 17। ये तो सही था, और ये 7 था। रुपीज कितना था? देखिए रुपीज आ रहा है 1 लास्ट में, और रेशियो में देखिए 7। ये 7। अब निकाल लीजिए, जल्दी से वैल्यू निकालिए तो अब सही हो जाएगा। 7 बन जाए 7, यानी 700 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 700। ये आ जाएगा 340। ये आ जाएगा 100। अब कितना आ रहा है? अब तो लग जाएगा ना, कि अभी भी गलत आ रहा है? अब सही है ना? हाँ, 1140 आ रहा है ना। 7 3 10 40, 1 11 40, अब सही आएगा। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 57 रुपीज का मतलब हुआ कि 5700 पैसे। 1 मिनट के लिए निकाल लीजिए, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, कितने जाएगा? निकाल लीजिएगा, 1 मिनट को निकालेंगे कितना जाएगा? 570/114। तो हमको निकालना है 17 की। कैंसिल हो जाएगा ना ये देखिए 5 टाइम्स जा रहा है, तो 17 5 जा 85। थोड़ी सी गलती हो गई थी, हम लोगों ने वहां पे देखा था। इस पे डीएस भी लगा सकते हैं, नहीं तो आसानी से कैंसिल भी हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कैंसिल आउट भी हो जा रहा है, तो डीएस लगाई तब भी लगा लीजिए। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। हम लोगों ने ये वैल्यू गलत लिख रखी थी, रेशियो की वैल्यू अलग अलग जहां लिख लिए थे, इस वजह से प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, चलिए अब बाकी लगा लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन आप लगाइएगा। ट्राई करिएगा, आसानी से लग जाएगा, टेंशन ना लीजिए, है ना। आप देखिए 2 3 क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूँ, उसको आप कर लीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं जो वाला रेशियो वाला क्वेश्चन आता है। ये बताइए क्या किया जाए। फोर्थ प्रोपोर्शनल बताइए जल्दी सभी लोग। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है? अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, फोर्थ प्रोपोर्शनल बताइए। बी सी अपॉन ए क्या होता है? बी सी अपॉन ए। तो बी और सी का मल्टीप्लाई करिए, 120 × 22 अपॉन ए क्या है? 24। इसी को देख करके कितना आ जाएगा? देखिए 24 5 जा, और 25 2 5 जा हो जाएगा 110। सभी लोगों का आंसर आ गया है 110। तो फोर्थ पर क्वेश्चन होता है बी सी अपॉन ए। बी और सी को मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट से डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए इस सब में टाइम नहीं लूंगा ना, ये तो आप चीजें आप लोग जानते हो। बताइए थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, किसी को याद है? बी स्क्वायर अपॉन ए ना। बी स्क्वायर अपॉन ए। तो बी स्क्वायर देखिए, ये ए है, ये बी है, तो 0.2 का स्क्वायर अपॉन ए 0.8। कुछ लोग इसी को नहीं कर पाएंगे। 0.2 का स्क्वायर कितना होता है? 0.04 अपॉन 0.8। कितना आएगा आंसर, सभी लोग बताइए। सभी लोग बताइए कितना आंसर आएगा। अगर कोई डिवाइड नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, डिवाइड करने के लिए दे देता है। 0.04 को 0.8 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? आंसर गलत दिया है क्या? कितना आएगा आंसर? एक लोगों का आया 0.05 ना, कितना आएगा? 0.05। 05 सबका सही है, 0.05 सबका आ रहा है। 0.05। हम्म सभी लोगों का आ रहा है, देख लीजिएगा, देख लीजिए, डिवाइड कर लीजिए तो 0.05 आएगा। ठीक है, 0.05। ठीक है, चलिए और बताइए। ये तो हो जाएगा।
आप क्लास में जुड़े हैं ना, तो आप वीडियो क्लास में देख लीजिएगा, होता है ना इस तरह से, जिसे आप निकालते हैं, मान ले थर्ड प्रोपोर्शनल निकालते हैं ना हम लोग, कैसे निकालते हैं, मान ले ए है, ए जेड बी, है ना, ऐसे करके, ये सेकंड है ना, थर्ड वाला है, और ए एक्स, इसका इसका मल्टीप्लाई, इसका इसका मल्टीप्लाई होता है, एक्स की वैल्यू हो जाती है बी स्क्वायर, एक्स ए एक्स की वैल्यू हो जाती है बी स्क्वायर, तो एक्स आ जाता है बी स्क्वायर बाई ए, ऐसे समझा देंगे, तो कोई जरूरत है नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करिए, है ना, हो जाएगा, लग जाएगा ना, इधर बताइए बस, चलिए, तो इतना था, तो थर्ड प्रोपोर्शनल था, तो मैंने फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाल दिया। अगर कहीं मीन प्रोपोर्शनल आ जाएगा, जैसे मैं आपसे कहूं कि बताएगा 16 और 4 का मीन प्रोपोर्शनल कितना होगा, मान लेते ए है बी है, बताइए मीन प्रोपोर्शनल कितना होगा, सभी लोग बताइए, फॉर्मूला लिखे हैं ना आप लोग, सभी लोग बताइए मीन प्रोपोर्शनल कितना होगा, और आप लोग बताइए, कहाँ चले गए सभी लोग, आप भी लोग बताइए, सभी लोग बताइए, क्या मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, अंडर रूट ए बी, क्या होता है, अंडर रूट ए बी, यानी कि 16 इंटू 4, यही तो हुआ, 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये स्क्वायर रूट निकालना आता है कि नहीं आप लोगों को, 64 का स्क्वायर रूट होता है क्या, 8, क्या होता है 8, ऐसे कितने लोग जिनको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता, देखिए इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये सारे बता दिए, क्वाइंस वाले क्वेश्चन बता दिए, बाकी जो मैं थोड़ा बहुत बता दिया रेशियो में ए बी वाला, वो क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना ही करेंगे, और जो थोड़ा बहुत एक आध दो क्वेश्चन छूट गया है उसको मैं एज अ टेस्ट में दे दूंगा, अगर जब टेस्ट लिया जाएगा आपका, है ना, ज्यादा टाइम नहीं देना है ना, ठीक है। और अब हम लोग को क्या करेंगे, ये बताइए जितना अभी तक पढ़ाया गया है, अभी तक रेशियो में जितना मैंने क्लास में कराया, जो भी कराया, चीजें समझ में आ रही हैं, पहले ये बताइए, चीजों को आप कोरिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, अपने चीजों को समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये चीजें दे रखी तो ऐसे करना है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो ज्यादा नहीं आ रही है, बिल्कुल, और कुछ किसको किसको आ रही है, आप में से देखिए, बिल्कुल बेहिचक आप बता दीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तब भी बताइए, ऐसा नहीं है कि बस हाँ सब आ ही रहा है, हाँ बस कॉन्सेप्ट रिवाइज करते रहना है, बिल्कुल, और अच्छा भी आएगा, थोड़ा सा नई चीजें सीखेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो अभी तक हमने जितना रेशियो में किया है बस इतना करिएगा, शीट के जितने क्वेश्चन नहीं आ रहे छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी अभी आप अभी प्रीवियस ईयर देख करके आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या रहने वाला है, ठीक है, पूरी तरह से नहीं, साक्षी मिश्रा, ये बताइए आप, हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा भी आप स्टार्टिंग में हैं तो हो सकता है अभी अच्छे से ना समझ में आ रहा हो, लेकिन आप एक बार प्रैक्टिस करेंगी और चीज़ों को लगातार समझेंगे तो आई होप, मुझे 100% उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वगैरह आज आप करोगे, ठीक है। जितना मैंने यहाँ पे कराया है ना उतना कर लीजिए, और जो जो कराया है उस टाइप्स के जितने क्वेश्चन शीट में बच रहे हैं वो वही करिएगा, कुछ नया दिख रहा है छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, अभी तक जितने भी एमबीए के एग्जाम हुए, चाहे जामिया हुआ चाहे एमयू, और सीयूटी के सारे एग्जाम लिए गए हैं, एमबीए एलएलबी का भी लिया गया है, इसमें इंक्लूड है, और सी मैट के क्वेश्चन लिए गए हैं, तो ओवरऑल मुझे लगता है कि 13 क्वेश्चन के आसपास जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपने रेशियो अभी तक जो भी पढ़ा है, और अब जितना भी पढ़ा है उतना आपके लिए इनफ है, अभी आप खुद देखेंगे, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन बताइए क्या है, आपसे क्या कह रहे हैं कि थ्री नंबर, जामिया का क्वेश्चन है 2023 का, थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5, 3 4 5 के रेशियो में है, कह रहा है कि जो सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट और थर्ड, देखिए फर्स्ट है, ये क्या आपका है फर्स्ट, ये आपका है थर्ड, कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज मोर देन सेकेंड नंबर बाय 52, इसका क्या मतलब हुआ, ये बताएगा, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट और थर्ड का जो सम है, कितना, फर्स्ट और थर्ड का सम कितना आ रहा है 8 यूनिट, और ये बताइए, और सेकंड नंबर कितना आपका है 4 यूनिट,
तो फर्स्ट और थर्ड का सम सेकंड नंबर से कितना ज्यादा है ये बताएगा आप लोगों में से। फर्स्ट और थर्ड नंबर का सम सेकंड नंबर से कितना ज्यादा है यूनिट में। भाई सेकंड नंबर 4 यूनिट है, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, हाँ बिल्कुल राइट, फर्स्ट और थर्ड नंबर कितना है 8 यूनिट। भाई सम ऑफ लिखा है ना, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड का सम है 8 यूनिट, सेकेंड है 4 यूनिट। तो आप हमको ये बताइए, तो ये जो सम है दो नंबर का, ये सेकेंड नंबर से कितना ज्यादा है, कितना मोर देन है ये बताएगा। 4 यूनिट, अरे 8 यूनिट ये 4 यूनिट ये तो कितना ज्यादा है 4 यूनिट, 4 यूनिट ज्यादा है ना। ये 4 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखा है, लिखा नहीं है कि सेकेंड बाई 52, कितना ज्यादा है 52, यानी 4 यूनिट की वैल्यू है आपकी 52 है। तो जरा बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। 1 यूनिट की वैल्यू जब 13 आ जाएगी तो क्या पूछा है आपसे, व्हाट विल बी द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर आपका क्या है 5 यूनिट, क्या है 5 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट की 13 है तो 5 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 13 × 5 करेंगे 65, कितना हो जाएगा 65। यानी क्वेश्चन में था कि पहले और तीसरे नंबर का सम सेकेंड नंबर से 52 ज्यादा है। तो सबसे पहले मैंने क्या चेक किया, सबसे पहले मैंने क्या चेक किया, सबसे पहले मैंने ये चेक किया कि फर्स्ट और थर्ड नंबर का सम सेकेंड नंबर से कितना ज्यादा है, यूनिट में कितना ज्यादा था। आपने देखा ये 8 था, ये 4 था, 4 यूनिट था। 4 यूनिट की वैल्यू 52, 1 यूनिट की वैल्यू 13, 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 65। सेकंड मेथड में क्या कर सकते थे आप, सबसे लार्जेस्ट नंबर जो भी होगा वो 5 का मल्टीपल होगा, क्या होगा 5 का मल्टीपल, यानी ऑप्शन जो भी था वो 5 से कट जाता, बिना देखे डायरेक्ट आंसर था। ये सब लगाने की जरूरत नहीं भाई, सबसे बड़ा नंबर कौन सा 5, 5 यूनिट 5 से डिविजिबल होगा। और एक ही ऑप्शन था, मैं अपने मन से ऑप्शन नहीं दिया हूँ, ये जामिया के सीट का जो है ना आंसर, उसमें आंसर दिया था। तो बिना सॉल्व किए डायरेक्ट 5 के मल्टीपल से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। अब आपको गेस हो रहा होगा कि मल्टीपल की क्या वैल्यू है, जो मैं बार बार बोलता हूँ इसका मल्टीपल उसका मल्टीपल, ऐसे नहीं बताया जाता है। देखिए अब आपके अब समझ में आएगी नहीं आपको, 5 के मल्टीपल को देख करके आप डायरेक्ट आंसर कर सकते थे, वो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका पर 65 ना, ठीक है 65 हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो बताएं, कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, किसी कोई प्रॉब्लम बताइए। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, नहीं तो इसमें क्या कर सकते थे आप, एक बार फिर से देखिएगा कि आपको क्या करना था। फर्स्ट और थर्ड का सम कितना बनना था 8 यूनिट, और सेकंड से सेकंड यूनिट, सेकंड वाला नंबर 4 यूनिट है, कितना ज्यादा है 4 यूनिट, डिफरेंस कितने का है 4 यूनिट का। और 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 52, 1 की 13 आएगी तो 5 की कितनी आ जाएगी 65। तो 65 मेरा आंसर हो जाएगा। एक चीज हम लोग और देख सकते थे, 5 का मल्टीपल देख करके आंसर कर सकते थे डायरेक्ट, 5 का मल्टीपल देख कर सकते थे। ठीक है, मुझे लगता है पहले वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि द स्पीड ऑफ 3 कार्स इन द रेशियो 5:4:6, है ना 4:5, द टाइम का रेशियो पूछा है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, जाहिर सी बात वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है ना। क्या बताया था मैंने, अगर स्पीड का रेशियो क्या है आपका 5:4:6, तो टाइम का रेशियो क्या होगा अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, सबको याद है रेसिप्रोकल होता है 1/5, रेशियो 1/4, रेशियो 1/6। क्या आंसर आना चाहिए 4:5। देखिए मैं यहाँ पहले दो को चेक करूं तो कितना आ रहा है 4:5, कौन सा ऑप्शन आ रहा है सभी लोगों का, डी आ रहा है, कितना आ रहा है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज राइट आंसर ना, डी ऑप्शन सभी लोगों का डी आ रहा है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका यहीं से चेक करना, लगाना नहीं है, यहीं से चेक हो जाता है दो को चेक करके। तो देखिए जो कराया गया वही आ रहा है एग्जाम में। आप ऐसे भी कर सकते थे ना, अगर आप क्या करते 5:4:6 का एलसीएम लेते, है ना, कितना आता निकाल लेते, तब भी आसानी से आ जाएगा। 5:4:6 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5:4:6 का एलसीएम ले लीजिए। कैसे सॉल्व करते 60,
5 अब सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, अभी डायरेक्ट करिए, 60 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 12, 60 को 4 से डिवाइड करिए 15, और 60 को 6 से डिवाइड करेंगे 10, ये भी बताया हूं मैं। तो दोनों तरीके से डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो आप 4:5 को देख करके भी आंसर कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते थे। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी एमयू का क्वेश्चन था, 2022 या 23 का होगा। सी मैट का क्वेश्चन देखिएगा, ये सी मैट में पूछा है। तो आप परसेंटेज का यूज है, क्या कह रहा है कि टॉम्स की सैलरी 150% जो है जॉन की सैलरी का है, ऑफ जॉन सैलरी, और जॉन की सैलरी है 80% ऑफ द स्टीव सैलरी, एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ इतना। देखिए 3 लोग हैं, क्या क्या नाम है, एक का नाम टॉम्स है, एक का नाम क्या है, कोई भी ले लीजिए, एक जॉन है, और एक आपका क्या है, तीसरा वाला क्या नाम है, ये स्टीव। कह रहे हैं व्हाट इज द रेशियो, बताइए। जॉन की सैलरी 80% है स्टीव की। अगर मैं इनकी 100 मान लेता हूँ सैलरी, अगर है लास्ट वाले की, तो ये बताएगा जॉन की सैलरी कितनी होगी। जॉन की सैलरी स्टीव की सैलरी का 80% है। अगर ये 100 है तो जॉन कितना है, 80% है। 180% नहीं, ज्यादा नहीं कहा है, 80% का है। दीपाली गलत क्यों कर रहे हैं आप, आपसे कहा है ना जॉन की सैलरी इज 80%। 100 का 80% करिए, कितना आएगा, 100 का 80% कितना होता है, 80। हाँ 80 आ जाएगा, हाँ बिल्कुल। अब देखिए टॉम्स की सैलरी क्या है, इसका 150%। 150% बताइए कितना होगा, किसी को पता है, परसेंटेज जब पढ़ाएंगे समझ में आ जाएगा। 150% अगर 80 का निकालेंगे कितना आएगा, सबको पता है ना, इसे निकाल पैसे परसेंटेज कैसे निकालते हैं जानते होंगे आप लोग। 15 8 जा 120, सबका निकल गया ना। 120, 80 और 100, क्या रेशियो पूछा है, कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ इनकी लास्ट वाले की और टॉम का रेशियो बताना। तो बता लीजिए टॉम से लास्ट वाला ये है, तो पहले जीरो से जीरो कैंसिल कर लीजिएगा, 2 5 जा और 2 6 जा, तो 5:6, 6:5 मत लगा दीजिएगा। ये देखिए लगा दिए ना। पहले किसका नाम लिया है, पहले नाम लिखा व्हाट इज द रेशियो ऑफ, इसका नाम लिया है, तब जॉन का लिया, तब टॉम का लिया है। तो सबसे पहले स्टीव की सैलरी लिखिए, तब टॉम का लिखिए ना, उल्टा मत कर दीजिएगा ना, पता गलत हो जाएगा। देखिए कितना बारीकी से आंसर दिया था, 5:6, 6:5 भी दिया था। तो किसका रेशियो निकालना है ये भी ध्यान देना है। सब लोग गलत किए हैं, सौरभ बोल रहे हैं कि ये है ना, फंसा दे रहा, थोड़ा सा दिमाग लगाया ना उसने, पहले स्टीव की सैलरी लिखी तब जो, अगर ऐसे पूछता कि टॉम की सैलरी और स्टीव की सैलरी का क्या रेशियो होगा तो 6:5 होता, उल्टा पूछा है। ये बताइए जॉन और टॉम में क्या रेशियो होगा, निकल जाएगा, जॉन और टॉम का क्या रेशियो होगा। सबका निकाल लीजिएगा। अरे 80 या 120 का रेशियो निकाल लेंगे ना, 0 0 का 4:3, हाँ 4:3। जॉन और किसका निकालना है, टॉम का निकाल, 80 और 20 निकलेगा ना, निकल नहीं जाएगा, 0 0 कैंसिल, और 4 2 जा 4 3 जा, आ जाएगा ना। समझ में नहीं आ रहा, फिर से देख लिए, परसेंटेज का क्वेश्चन है ना। हमने मान लिया है कि स्टीव की सैलरी 100 है, जॉन की सैलरी, अगर आप, मैं आपसे कहूँ आपके पास आपकी सैलरी है 100 रुपए है, मेरी आपकी 80% है, मेरी कितनी है, 100 का 80% करेंगे तो 80 रुपीज तो आएगा। फिर मैं कहूँ कि जो टॉम्स की सैलरी है जॉन का 150% है, 150% का मतलब समझते हैं, 80 × 150/100, यानी अगर जॉन की 80 है तो टॉम की कितनी आ जाएगी, 120। फिर आपसे रेशियो पूछ लिया, किसका पूछा, स्टीव और जो टॉम्स का रेशियो पूछ लिया। पहले स्टीव की सही लिखेंगे 100 और टॉम की लिख लेंगे 120, रेशियो निकालेंगे 5:6। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, सभी लोगों को आ गया। परसेंटेज जब पढ़ाऊंगा ना तो और क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। मैंने आपसे क्या कहा था कि परसेंटेज का यूज भी होता है। इसको बताइए, सी मैट का क्वेश्चन है, एक्स वाई का रेशियो, या ये बहुत पूछता है, एक्स वाई का रेशियो ये है, तो जरा बताइए इनका रेशियो क्या होगा। कुछ नहीं करना है, एक्स की वैल्यू 2 ले लो, वाई की ले लो 3, पुट कर दो यहीं पे, 3 × एक्स की जगह क्या लिखेंगे 2, प्लस
2 इंटू वाई, वाई के साथ 3, ये हो गया रेशियो। 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 2, और प्लस 5 इंटू 3, तो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 6 प्लस 6 करेंगे 12, रेशियो 2 2 जा 4, प्लस 5 3 जा 15, तो 4 प्लस 15 करेंगे 19, 12 रेशियो 19 मेरा आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है इसमें? ये वाले क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक्स वाई का रेशियो दे दिया, 3x प्लस 2y, रेशियो 2x प्लस 5y, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, इसी में पुट कर दीजिए, दोनों में सॉल्व कर लीजिए। हाँ, इजिली तरीके से आंसर इसको फाइंड आउट कर ले जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। हाँ देखिए, अब कोई कह रहा है इतना इजी आता है सर, इतना ही इजी आता है। अभी देखिए, अभी आप लोग और कहेंगे क्या आया है, किसको बताइए, किसको बताइए, कोई बताएगा इसको? आप में से कौन बता सकता है? दो तरीके से लगा सकते हैं, ऑप्शन से भी लग सकता है। कह रहा है कि जून 2020 में बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो था कितना था, 3:2 था। ठीक है। कह रहा है कि जब देर वर 80 80 बॉयज और 20 गर्ल्स जो है चली गई, कम कर दी गई, कम करने से सितंबर में फिर कम कर दी गई, जिसकी वजह से, ये तो जून की बात है, सितंबर में क्या हुआ कि 80 बॉयज और 20 गर्ल्स को कम कर दिया गया, जिससे रेशियो 80 गर्ल्स को कम किया गया है, शॉर्ट किया गया है, और बॉयज को शॉर्ट किया गया 20, जिसकी वजह से रेशियो 7:5 हो जा रहा है। तो कोई बताएगा? आपसे पूछा है कि जून 2020 में, ये जून 2020 की बात है, शुरू में कह रहा था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे, क्या थे, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द कॉलेज इन द जून 2020 में। तो जून 2020 नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होगा 3 + 2 5 का मल्टीपल होगा, लेकिन 5 तो सभी कर रहे हैं, तो मल्टीपल से तो नहीं लग पाएगा। एक तरीका और है, क्या तरीका है कोई बताएगा? ये जो बात कह रहा है ना कि 80 बॉयज कम कर दिए गए, 20 गर्ल्स कम कर दी गई, तो रेशियो 7:5 हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ है, अगर जून में 1300, मान लेते हैं जून में जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी स्टूडेंट जून के अंदर हैं, अगर इसमें से 80 बॉयज 20 गर्ल्स का मतलब 100 लोग, अगर मैं 100 माइनस कर दूं, तो जरा बताइए वो किससे डिवाइड होना चाहिए, ये बताएगा? सभी लोगों के लिए चैलेंज है ये। अगर मैं 100 माइनस कर दूं, तो किससे डिवाइड होना चाहिए वो? वेरी गुड, वेरी गुड, किससे? 12 से। बिल्कुल राइट। यानी कि भाई अगर 100 लोग कम करने के बाद 7:5 का रेशियो हो रहा है, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे उसमें से 100 माइनस कर दिया जाए तो 12 से डिवाइड होना चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको अगर 100 माइनस कर दिया जाए तो 12 से डिवाइड हो जाएगा? डी ऑप्शन। देखिए, ये होता है मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट। मैंने आपसे कहा था ना, जब मैं पढ़ा लूंगा और जब आपको मैं बताऊंगा, तो आप खुद एनालिसिस करेंगे कि कितना अच्छा था आपके लिए ये कॉन्सेप्ट, है ना? देखिए, 900 तो भाई नहीं कटेगा, 1200 नहीं कटेगा है। ले, लेकिन एक बात है, एक प्रॉब्लम है। कहाँ से? पूछिए क्या? ऑप्शन से तो आ जा रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑप्शन कौन सा मिल जा रहा है? डी ऑप्शन तो आप लोगों ने लगा दिया, लेकिन एक बात ये भी है कि ए ऑप्शन भी क्या कैंसिल नहीं हो रहा है। ए ऑप्शन भी देखिए कैंसिल हो जा रहा था 12 से, ए ऑप्शन भी कैंसिल हो जा रहा था। तो ये तो चला गया था, ये चला गया था, ये ए और डी आ गया था, जिसकी वजह से या तो ए और डी में, अच्छा वेरीफाई कर लेते आप, वेरीफाई कर लेते, कैसे वेरीफाई करते? मान लो दो ऑप्शन आ गया, आप क्या करते? कुछ नहीं करना था, आप मान लेते कि भाई एक ही 1000 स्टूडेंट हैं, तो यहाँ से 3 2 5 यूनिट की वैल्यू 1000 है, एक की निकाल करके गर्ल्स और बॉयज निकाल देते, बॉयज में से 80 माइनस करते, गर्ल्स में से 20 माइनस करते, जो आता रेशियो निकालते, अगर 7 5 आ रहा तो सही, नहीं तो नहीं तो गलत, वेरीफाई हो जाता। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? दो ऑप्शन जब मैच किया, हम मान लेते हैं 1000 ही बॉयज थे, 1000 टोटल थे, तो 3 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू 1000, एक की 200, इसका मतलब बॉयज हो गया 200 इंटू 3, 600 लड़के हो गए,
और 400 गर्ल्स हो गई। इसमें से कह रहा है कि 80 माइनस करिए, इसमें से 40 माइनस करिए, जो आए उसका रेशियो निकालिए, 7:5 आना चाहिए। काम खत्म, वेरीफाई कर लो। ये सब सीखिए, लगाना जरूरी थोड़ी बार बार। ये सब सीख लेंगे, बहुत ही जान लीजिए आपको बेनिफिट होने वाला है। कह रहे हैं 12 कैसे, अपॉन में 12 कैसे आ गया? 12 कैसे मतलब? कहाँ 12 कैसे आ गया? ये 12, 7/5 दिया था ना टोटल। मैं ये कहता 12 का मल्टीपल होना चाहिए। अंकित कुमार, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही पढ़ा दिया है कि कैसे क्या किया जाता है। आप रेशियो की जाके क्लास देखिए तो मालूम चलेगा। आप पहली बार अगर आए होंगे तो नहीं मालूम चलेगा। सारी क्लासेस देखिए, तब आपको समझ में आएगा। आपको यहाँ पे इसलिए नहीं समझ में आ रहा कि आपने क्लासेस नहीं देखी हैं। जिन्होंने क्लासेस देखी हैं, जिन्होंने कॉन्सेप्ट को समझा है, उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि चीज़ें क्या चल रही हैं रेशियो के अंदर। ठीक है, आप में से कोई भी चीज़ प्रॉब्लम पूछ लीजिएगा। तो ठीक है, दोनों में से आपका डी ऑप्शन है राइट। आप चेक कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो मुझे लगता है 1200 आंसर, इसका 1300 आंसर था। हाँ, डी ही आया है। ठीक है, अगला देखिएगा, इसको बताइएगा। अब देखिए सीयूटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। सीयूटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, जरा इसको देखिएगा। तो सीयूटी वाले, सीयूटी में पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द रेशियो बिटवीन द थ्री एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल समझते हैं। देखिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन, इससे वैसे तो मैं कहूंगा ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ना। ये रेशियो के अंदर मैंने आपसे कहा था ना कि रेशियो का यूज करके जो है, रेशियो का यूज करके जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो का यूज जो ज्योमेट्री वगैरह में होता है। इधर देखिएगा, कह रहा है कि रेशियो बिटवीन थ्री क्वाड्रिलेटरल। देखिए तीन एंगल का रेशियो दे रखा है। चार एंगल, क्वाड्रिलेटरल का मतलब चार एंगल होते हैं। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। ये सीयूटी का क्वेश्चन है। मान लेते हैं ए बी है, ये सी है, डी है। चारों एंगल का जो सम होता है ना टोटल, वो होता है 360 डिग्री। कितना होता है ये? 360 डिग्री होता है। अगर आपने पढ़ा होगा कि क्वाड्रिलेटरल के फोर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। आपसे कह रहा है कि फोर्थ एंगल इतना है, तो बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल का डिफरेंस क्या होगा, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिएगा। ये बताइए अगर फोर्थ एंगल 88 डिग्री है, तो जो तीन एंगल्स बचे उनका सम कितना होगा? मैं पूछूं ए बी सी का सम कितना होगा अगर डी कितना है? 88। तो 88 माइनस कर देंगे तो हमको तीनों एंगल का सम पता चल जाएगा। 360 माइनस 88 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? कोई बताया कितना आ रहा है? 272 आ रहा है ना। 272 आ गया। ए बी सी का रेशियो कितना है? 349। तीनों एंगल का रेशियो दे रखा है। टोटल तीनों एंगल का सम 272 है। रेशियो में 3479, 16 यूनिट बन रहा है टोटल। और यहाँ पे दे रखा 272। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17। कितनी आ जाएगी एक यूनिट की वैल्यू? 17। जब वन यूनिट की वैल्यू 17 आ गई तो काम खत्म हो गया आपका। आप ये बताइए लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस कितना आ रहा है? 9 - 3 करिए, 6। तो वन की 17, तो आप जान लीजिए कि 17 का मल्टीपल आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं आप। तो यहाँ से अगर आपको लार्जेस्ट 9 है, स्मॉलेस्ट 3 है, 9 - 3 करेंगे तो कितना बन जाएगा? 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 102। किसी कोई डाउट? ये भी आसान था भाई। चार एंगल का सम 360 होता है, तीन ही एंगल का रेशियो दे रखा था। तो पहले मैंने ये निकाल लिया कि तीनों एंगल का सम कितना है, 88 माइनस करके। रेशियो मुझे पता है, तो 437 + 9, 16। 16 की वैल्यू 272, वन यूनिट की वैल्यू निकाल लिया 17। आंसर 17 का मल्टीपल होगा, टिक की आगे चला गया। अगर सॉल्व करना चाहते हैं, वन यूनिट की वैल्यू अगर आपकी 17 है, लार्जेस्ट आपका 9 है, स्मॉलेस्ट 3 है, 9 - 3 दोनों का डिफरेंस पूछा है ना। डिफरेंस पूछा तो 9 - 3 6 यूनिट की वैल्यू पूछा था। तो वन की 17, सिक्स की 102। हाँ, क्या कह रहे हैं आप?
और सर ऑप्शन से डायरेक्ट डिफरेंस का मल्टीपल भी, लेकिन 6 से हाँ ये भी कर सकते थे, तो 6 से कोई कैंसिल नहीं हो रहा था क्या, लेकिन 6 से। आप तो रास्ता ही कह रहे थे अगर आप डायरेक्ट देखते। लेकिन एक चीज यहाँ पे दिक्कत थी ना, हमको ये देखना था कि लार्जेस्ट एंगल कौन बन रहा है। वैसे अगर आप यही चेक करते ना 9 - 3 6 का मल्टीपल, तब भी आपका काम चल जाता। चलिए अब देखते हैं क्या बचा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये सीयूटी का पहला क्वेश्चन था, इसको देखिए। देखिए सीयूटी में मेरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आया था। अब की बार देखिएगा, अब की बार क्या कह रहा है। द सेकेंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल, सेकेंड लार्जेस्ट मान लो कोई ट्राइंगल है ए बी सी। देखिए ज्योमेट्री के टाइप का क्वेश्चन आता है। इसमें से कह रहा है जो सेकेंड दूसरा सबसे बड़ा एंगल है, सेकेंड लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में जो रेशियो दे रखा है वो 6:5 दे रखा है। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड लार्जेस्ट एंगल एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 9 डिग्री। कितना दे रखा है, 9 डिग्री। कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंगल एंड लार्जेस्ट एंगल। ये बताएगा कैसे लगाया जाए। सबसे पहले ये निकाल लीजिए कि ये दो एंगल हैं, सेकंड लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, कितने कितने डिग्री के हैं। आपको दे रखा है कि सेकंड लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल का डिफरेंस 9 यूनिट है, 9 डिग्री है। तो सेकंड लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में जो डिफरेंस है कितने यूनिट का है, 1 यूनिट का। और 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 9 डिग्री। तो कोई बताएगा कि सेकंड लार्जेस्ट यानी 6 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। सेकंड लार्जेस्ट एंगल कितने हो जाएगा, 54 डिग्री का। और स्मॉलेस्ट एंगल कितने का हो जाएगा बताएगा। स्मॉलेस्ट एंगल 5 यूनिट है, तो स्मॉलेस्ट एंगल कितना हो जाएगा, 5 9 × 45। अगर स्मॉलेस्ट एंगल 45 है, सेकेंड लार्जेस्ट 54 है, तो लार्जेस्ट एंगल कितने का होगा, कोई बताएगा। तीनों एंगल का सम ट्रायंगल के कितना होता है, 180 डिग्री। दो निकल गया है, तीसरा निकाल नहीं ले जाएंगे, आसानी से निकाल ले जाएंगे ना। 180 में से क्या करिए, माइनस कर दीजिए दोनों को सम, दोनों को ऐड करिए 99। कितना आ जाएगा, 81 डिग्री। जब सबसे बड़ा एंगल निकल गया, तो आपसे पूछा का डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। तो स्मॉलेस्ट है 45, लार्जेस्ट है 81। डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 36। ये देखिए आपका सीयूटी का क्वेश्चन है। क्या दिक्कत आप लोगों को बताइए, सारे चीज वही घुमा रहा है ना, बस इसमें थोड़ा सा ट्रायंगल का दे दिया है, तो ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम होता है। क्वाड्रिलेटरल वाला दिया, वहां पर भी बस चारों एंगल का सम 360 होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम लोग दोनों तरीके से यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, ये बताइए इसमें कोई डाउट है आप लोगों को। तो इस तरीके से ये सीयूटी के क्वेश्चन हैं, ये सीयूटी एमबीए के ऐसे ही पूछेगा आपसे। हाँ सीयूटी मिला करके पूछता है, रेशियो डायरेक्ट नहीं पूछा। देखिए ये सब रेशियो में डायरेक्ट नहीं पूछा, ज्योमेट्री का क्वेश्चन दिया है। इसको बताइए सभी लोग, ये भी सीयूटी का क्वेश्चन है। बताइए, कह रहा है कि A1820 को डिवाइड करना है एबीसी में। ए का शेयर कितना है, द शेयर ऑफ ए इज 2/5 ऑफ, कहाँ लिखा ना। ए का जो शेयर है वो 2/5 है कंबाइन ऑफ बी और सी, ये दिया हुआ है। बताइए कितना शेयर होगा, बताइए। A = 2/5 बी प्लस सी। तो पूछा है देन ए गेट्स, ए को कितना मिलेगा, ए को कितना मिलेगा, सभी लोग बताइए क्या आना चाहिए। इसका मतलब ये है A बी प्लस सी, ये दिया हुआ है कितना, 2:5। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो पूछा ए को कितना मिलेगा, ये बताइए टोटल कितना मिल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, सबको ऐड करिए, सबको ऐड करिए प्लस बी प्लस सी। तो ए तो 2 है, बी प्लस सी 5 है, दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो टोटल 7 यूनिट। और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1820। कुल पैसे कितने आपके पास है, 1820। 1 यूनिट की निकाल लीजिए, 260 आ जाएगी, 260। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 260 है, तो ए का शेयर कितना, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 260 से मल्टीप्लाई।
520। बताइए, यही सब क्वेश्चन पूछता है, देख लीजिए सीयूटी में क्या पूछता है, यही सब ऐसे ही आएगा एग्जाम में। देख रहे हैं, कुछ है इसके अंदर? कुछ नहीं था। ए दिया था बी प्लस, तीनों का सम 1/2 एक के निकाल के दो निकाल दीजिए। क्या आपको रेशियो में नहीं कराया गया है? D72, D72। कराया ना, वही मैं कह रहा था कि इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ना। तो जो कराया जा रहा है वो इनफ है आपके लिए, आपको अदर कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में किसी कोई प्रॉब्लम है बता दीजिएगा, कोई डाउट है? ये देखिए जल्दी से बताइए, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, भी लग जाएगा। लग जाएगा ना, ये भी कुछ नहीं करना। देखिए A/B, ये भी CUT का। A/B, ए और बी का रेशियो दे रखा है 4:5। आपसे दिया है बी और सी का रेशियो, कितना दे रखा? बी और सी का रेशियो दे रखा है 15 और 16। क्या करना, देखिए बी कॉमन है ना, बी को इक्वल कर लीजिए। याद है ना, पहला रेशियो कौन से है? पहले ABC का रेशियो निकालने जा रहे हैं हम लोग। क्या करने जा रहे हैं? ए रेशियो, बी रेशियो और सी निकालने जा रहे हैं। तो बी को कॉमन को इक्वल करिए, यहाँ बी 5 है, यहाँ बी 15 है। तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले वाले में। जल्दी बताइए, 3 4 × 12, पहली क्लास, 3 4 × 12, 3 5 × 15, और सी तो आपका दिया हुआ है 16। ये रेशियो निकल गया। क्या पूछा है? ये तो निकल गया, कैंसिल नहीं। अब क्या करें, C² - A अपॉन C² प्लस A², ये दे दिया है। इसमें क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। देखिए C² क्या होता है? जानते हैं क्या है? जब हम लोग अलजेब्रा वगैरह पूरा पढ़ लेंगे ना, वो सारा का यूज इसने करवा दिया है। जब पूरी क्वांट पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा। C² - A² क्या होता है? C प्लस ए एक ब्रैकेट में, C माइनस एक ब्रैकेट में, इसलिए करते हैं कि मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाए। कर लीजिए C माइनस ए। देखिए C है 16, A है 12, 16 में से 12 माइनस करिए 4। C है 16, A है 12, ऐड करिए 28 अपॉन C का स्क्वायर करिए, 16 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 256, और प्लस A का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर करिए 144। तो 4 × 2 × 28 अपॉन, दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 2 300। कितना आ जाएगा? 400 ना। सबसे पहले, सबसे पहली बात है कि इसमें एक चीज बताइए, सबसे पहले बताइए, आप क्या इसको सॉल्व करेंगे? आप डायरेक्ट देख रहे हैं कि 7 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि लास्ट में इसमें 7 पाया जा रहा है, नीचे 7 कैंसिल नहीं हो रहा, तो जहां पे न्यूमरेटर में 7 होगा मेरा आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं या यहीं छोड़ करके फिर लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 7 के मल्टीपल को देख करके भी क्वेश्चन सही है। अरे 4 जा, यहाँ 10 हो जाएगा, है ना। सॉल्व कर लीजिएगा, कहीं गलती तो नहीं होगी। 400 है ना, सॉरी 400, सॉल्व कर लीजिएगा। तो कैंसिल करेंगे 100 आएगा, और कैंसिल कर लिए 4 7 × 28, इसको कैंसिल करेंगे 4 से 25 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट AC की वैल्यू निकालने की, डायरेक्ट नहीं। देखिए इसमें डायरेक्ट कैसे निकाल पाएंगे, ABC है BC, तो आपको पहले ABC का रेशियो निकालना पड़ेगा, तो वहां से डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ वैसे भी, है ना। क्या बाउंस किया? इसमें कुछ बाउंस करने की जरूरत नहीं। देखिए ABC का रेशियो तो आप निकाल ही ले जाएंगे ना, इतना निकाल ले जाएंगे, तो पहले बताया जा चुका है। तो आपको क्या करना है, C की वैल्यू 16, 16 का स्क्वायर कर लीजिए, A की स्क्वायर बाय कितना 144, इसका करिए माइनस कर दीजिए, अगर ये फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं तो। सब पता है, C पता है, A पता है, B पता है, निकालना यही तो है। C का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर करिए, माइनस कर दीजिए A के स्क्वायर से, जो आएगा वो लिख लीजिए, ठीक है। अपॉन, फिर C का स्क्वायर करिए, 16 का स्क्वायर, उसमें ऐड करना है A का स्क्वायर, बस। अरे AB दिया है, BC दिया है, ABC निकाल लीजिए, जो कह रहा है वहां वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिए, बस। एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से कर लीजिए, एक आध मिनट
10 सेकंड 30 सेकंड ज्यादा लगेगा, और क्या लगेगा। ठीक है, मुझे लगता है कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, ABC पता है यहाँ पे रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ये तो बहुत आसान काम है, बच्चों खाली लगाना है। ये सर देखिए, मुझे लगता है जामिया किसी का क्वेश्चन है, इसको लगाइए सभी लोग। इसको कौन लगाएगा। टोटल देखिए, कह रहा है कि टोटल सैलरी दे रखी 350 ABC की। ए ने 75% खर्चा कर दिया, बी ने 80% खर्चा कर दिया, सी ने 56% खर्चा कर दिया, जिसकी वजह से ए के पास सेविंग 10 यूनिट है, बी के पास 12 है, सी के पास 33 है। सी की सैलरी क्या है। सबसे पहले हमको ये बताइए, सबसे पहले हमको ये बताइए, अगर ए ने 75% स्पेंड कर दिया है तो कितना उसके पास बचेगा। जल्दी बोलो, कितना बचेगा। 25%। कितना बचेगा। 25%। अगर एक के पास 25% बच रहा है तो अब बचा कितना है 10। 25% की वैल्यू 10 है, और सैलरी आपस में होती कितनी है 100%। जरा बताइए इसकी सैलरी कितनी है, 100% निकाल लीजिए कितनी आ जाएगी। कितना आ जाएगी। 25 की वैल्यू 10 है तो 100 की वैल्यू बताइए, यूनिटरी मेथड 40 यूनिट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 40। निकाल लीजिए। इसी तरीके से बी अगर 80% खर्च कर दे रहा है तो उसके पास सेविंग कितने की होगी 20% की। तो 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है 12। तो ये बताएगा 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। 5 गुना हो रहा है ना, ये भी 5 टाइम्स यूनिटरी मेथड 60। इसी तरीके से ये बताइए, सी अगर 56% स्पेंड कर दे रहा है तो बचाएगा कितना 44। तो अगर 44 बचाएगा और उसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 33, तो 100 की बताइए कितना होगी। यूनिटरी मेथड 11 फोर जा 11 थ्री जा 4 से 100 जाने में 25 टाइम। यूनिटरी मेथड यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई 75। आ गया ना, सब निकल गया। तो ए का आया 40, बी का आया 60, और इसका आया 75। सबको बताइए कितना आ रहा है ऐड करने पे, सबको ऐड कर लीजिए। कितना आ रहा है सबको ऐड करिए। 40 60 100 175। 175 टोटल आ रहा, टोटल दे कितना रहा है 350। तो 175 की वैल्यू 350, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 गुना 2 आ जाएगी। किसका निकालना है सैलरी। सी का। सी की सैलरी आई कितनी है 75। तो 1 की 2 तो 75 की निकाल लीजिए। ये जामिया का है या किसका देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, सैलरी 100% लेना है, वेरी गुड, हाँ वही बता रहा हूँ, 100% ले खत्म कर दिए, क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ फिर से बता दें क्या इसको, इसको फिर से बता दें कि हो जाएगा। इसीलिए कहा हूं ना कि यूनिटरी मेथड वगैरह पढ़ लीजिए। देखिए मैंने यूनिटरी मेथड से जल्दी जल्दी किया है, तुरंत आ गया। देखिए क्या था, 75% स्पेंड कर रहा था, ये सैलरी उसकी कितनी बचेगी 25%। 25% सेविंग की वैल्यू है 10। 25% की वैल्यू 10 है, तो 100% की वैल्यू 4 टाइम 40। 80% अगर आप स्पेंड कर देते हैं, 20% आप सेव करते हैं, सेव कितना करते हैं आप 12। तो 20% की वैल्यू 12, 100% की वैल्यू 60। 56% खर्च कर देते हैं, 44% बचाते हैं, बचाते कितना है 33। 44% की वैल्यू 33, 100% की वैल्यू निकालिए। क्या करेंगे 11 फोर जा 11 थ्री जा 4 × 25, 3 × 25, यूनिटरी मेथड 75। सबको ऐड कर लीजिए 175 यूनिट, और दिया है 350 टोटल मिला करके तीनों की सैलरी का सम। तो 175 यूनिट की वैल्यू 350, 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ जाएगी। सैलरी सी की है 75, तो उसकी आ जाएगी 120। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए ए की सैलरी कितनी है, जल्दी बोलो। ए की सैलरी, ए की सैलरी कितनी, सभी लोग आंसर बताइए। लीजिए, एक ही लोग बता रहे हैं ए की सैलरी कितनी है, और कोई। अफसर सईद आप बताइए, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। आसमी सिन्हा होना आप लोगों को नहीं आ रहा है क्या ये, बताइए ए की सैलरी कितनी हो जाएगी।
80 आ जाएगी ना। हाँ बिल्कुल 80 आ जाएगी। 40 इंटू 2। बी की निकालना होगा तो कितनी, 60 इंटू 2, 120, है ना। डायरेक्ट निकल जाएगा। चलिए, कितने क्वेश्चन बच गए, ये तो भी बहुत। अभी फिर से आ जाइएगा। चलिए इसको बताइए, इसको बताइए। कह रहा है, ये भी देखिए जामिया का क्वेश्चन है। कह रहा है जो कॉस्ट है, वो कह रहा है जो वेट है ना उसका डायमंड का, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में है ना। लिखा ना, डायमंड वेरीज डायरेक्टली, द कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरी डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट वंस इट द डायमंड। डायमंड क्या हुआ कि वो 3 पार्ट में टूट गया। डायमंड आपका क्या था, वो 3 पार्ट्स में कह रहा है कि ब्रेक हो गया है। कितने नहीं, 4 पार्ट्स में ना, 4 पीसेस में ब्रेक हो गया। तो अब फिर वो क्या करता है, उनको अलग अलग सेल करता है, जिसकी वजह से उसको 70,000 का लॉस हो जाता है। तो पूछा, जरा बताइए कि ओरिजिनल प्राइस क्या था। ये आपसे पूछा है कि उसका ओरिजिनल प्राइस क्या था। देखिए आपके पास एक कुछ कह रहा था ना, अभी रिपीट कर दे रहा हूँ। आपसे कह रहा था, आपके पास एक बहुत बड़ा डायमंड है। डायमंड देखे कि नहीं आप लोग? हम्म। आप लोग में से डायमंड देखेंगे नहीं? देखिएगा। हाँ देखे है ना, चलिए ठीक है। इसको बताइए। चलिए, ये डायमंड था। कह रहा था कि, जानते क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में ये था कि जो ब्रेक नहीं था, जो उसका कॉस्ट है, जो उसका वेट है, उसके स्क्वायर के अकॉर्डिंग में मिलेगा। जो भी उसका वेट होगा उसके स्क्वायर का रेशियो जो होगा वो कॉस्ट प्राइस होगा। ये बताइए, अगर एक डायमंड को आपने मान लिया, आपने जमीन में पटक दिया उसको, वो 4 पार्ट में टूट गया। तो कह रहे जो पीसेस बने हैं ये 1:2, 2:3, 4 के रेशियो में ब्रेक हो गया। अगर मैं किसी से पूछूं जो पहले डायमंड कितने यूनिट था, बताइए सभी लोग तो। पहले जो डायमंड था जब सही सही सलामत था तो कितना यूनिट था वो? 10 यूनिट, बिल्कुल राइट। तो 2 1 + 3, 3 6 + 4, सबको ऐड कर दो ना। पहले जब आपका डायमंड ब्रेक नहीं था, वो 10 यूनिट था। क्या 10 यूनिट था? उसका वेट। अगर उसका वेट 10 यूनिट था तो जरा बताइए उसका कॉस्ट कितना यूनिट रहा होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसका कॉस्ट कितना रहा होगा, कितना यूनिट रहा होगा? बिल्कुल बात, उसका स्क्वायर बोला है वो, 100 यूनिट। क्या बोला है? 100 यूनिट। क्योंकि कॉस्ट जो है वेट का स्क्वायर का रेशियो होता है, दिया हुआ है। कितनी चीज समझ में अगर आपको आ गई है तो आप बताइए। अब उसने क्या करा, यानी पहले अगर वो बेचता तो 100 यूनिट में बेचता। अच्छा ये बताइए, अगर अब वो सेल करे, मान ली 4 पार्ट में टूट गया, अब सबको अगर सेल करेगा तो कितना कितना कॉस्ट पड़ेगा? अगर ये तो वेट का रेशियो है ना, कोई बताएगा कॉस्ट का रेशियो क्या आएगा? अगर आप देखा जाए तो, इसका स्क्वायर करिए 1, इसका स्क्वायर करेंगे 4, इसका स्क्वायर करिए 3 3 जा 9, और इसका स्क्वायर कर दीजिए 16। तो अगर मैं सबको ऐड करूं कितना आ जा रहा है? 4 + 1 5, और 9 14, और स्क्वायर करिए 16, कितना आ जा रहा है टोटल? 30 आ रहा है। कितना आ रहा है? 30। सबको अगर ऐड कर दिया जाए, 30 यूनिट अब आ रहा है। पहले कितना था? 100 यूनिट प्राइस था। अब कितना प्राइस है? 30 यूनिट। पहले 100 यूनिट। कितने की कमी आ गई? लिया है कि 70,000 रुपए का लॉस हुआ है, और यूनिट में कितने का लॉस हो रहा है? 70 यूनिट। देखिए पहले 100 यूनिट प्राइस था, अब 30 यूनिट हो गया, तो यूनिट में लॉस हो रहा है 70। आंसर है ना। तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, दिया है कितने का लॉस है? 70,000। 70,000 ही है ना, हाँ। तो जरा बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1000 है, तो आपका ओरिजिनल प्राइस कितना यूनिट है? कितना यूनिट आपका ओरिजिनल प्राइस है? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से, 1 लाख रुपीज। ये जामिया का क्वेश्चन था। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम तो बताइए।
तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा बड़ा थोड़ी है। देखिए थोड़ा सा घुमा दिया कि भाई जो वेट का रेशियो ये है, पहले जो कितना आप निकाल लिए कि पहले का कॉस्ट क्या था, आपका कॉस्ट क्या है, सॉल्व कर लीजिए। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए आगे बताइए। ये भी देखिएगा, ये भी जामिया रेमी का क्वेश्चन किसी में से एक का है। ये लग जाएगा नहीं, जरा बताइए तो, किसको बताइए। कौन सा नहीं समझ में आया, कौन सा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। 30 के बाद 30 के बाद कहाँ चला गया, देखता हूँ। ये बताइए, 30 आ गया। 30 यूनिट प्राइस कब आता है, जब आप ब्रेक करके बेचते हैं तो 30 यूनिट प्राइस सिर्फ आ रहा है। अगर अब पहले जब मतलब ब्रेक नहीं था तो प्राइस था 100 यूनिट। तो अब बताइए, कह रहा है ना कि व्हेन द पीसेज वर सोल्ड, जब वो ब्रेक करके बेच रहा है तो बोल दिया आपको 70,000 का लॉस हो गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यूनिट में कितने का लॉस हुआ है। मैं बता आपका यूनिट में कितने का लॉस हुआ, आप बताएंगे कि यूनिट में लॉस हुआ 70 यूनिट का। 100 यूनिट था पहले, अब 30 यूनिट। 70 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 70,000, 1 यूनिट की वैल्यू 1,000। 100 यूनिट ओरिजिनल प्राइस है, तो कितना हो जाएगा, 1 लाख। 1 लाख रुपए ओरिजिनल था, ब्रेक करके बेच रहा था 30,000 का सिर्फ बिका। कितने का लॉस हो गया, 70,000 का। ये तो बहुत आसान बात है। तब क्या, अभी पहले और बता ले कौन सा नहीं आया है सर, क्वेश्चन तो वेट का होगा ना। नहीं, वेट का होगा। प्राइस है, वेट का रेशियो दे रखा था, वेट का स्क्वायर का रेशियो में प्राइस है। इसको बताइए सभी लोग, इसको बता ले जाएंगे ना। 220 है, डिवाइड करना एबीसी के रेशियो में, ए का शेयर कितना दिया रखा है। देखिए यही सब पूछता है, जितना जो पढ़ाया गया है उससे बाहर मैंने आपको बोला है कुछ आने वाला नहीं है ना। अगर मैं यहाँ से ए बी का रेशियो निकालूं तो क्या आएगा, 1:4। कह रहा है कि बी का शेयर जो 1/5 ऑफ सी है, तो बी का शेयर और बी और सी का में अगर मैं शेयर का रेशियो निकालूं 1/5 ऑफ सी यानी 1:5 है। तो आप ये बताइए कि रेशियो निकाल लीजिए सभी लोग एबीसी का, एबीसी का रेशियो निकाल लीजिए क्या आएगा। देखिए बी कॉमन है ना, इक्वल करिए। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कर लीजिए कितना आ जाएगा, 4 × 1 = 4। तो ए तो 1 आएगा, बी आपका 4 है बिल्कुल, और सी देखिए कितना हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 25, 4 × 5 = 20। ये तो आप निकाल ले जाएंगे एबीसी का रेशियो। आगे क्या करना है, देखिए अब टोटल कितना दे रखा है, 120 दे रखा है, टोटल 120। यहाँ से टोटल कितना बन रहा है जरा बताइए तो, 25 यूनिट ना। तो 25 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 220, कोई बताएगा, 1 की निकला निकाल लीजिए, किससे पूछा है, एक अस्सी है तो 1 यूनिट क्यों निकालिए, तो 1 यूनिट है भी ये। तो 1 यूनिट की निकालना है, 220 को डिवाइड करिए 25 से, तो 8.8 मेरा आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन, ये भी जामिया है, एमयू का है शायद, एमयू एमबीए इसी साल का है, इसी साल है 2020 का। तो आप देख रहे हैं कि पेपर का लेवल क्या आपको सब मालूम चल जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, मैं कराया था क्लास में, ये आग भी गया, ये जामिया का है। जामिया या फिर एमयू, दोनों में से किसी का है ना। सभी को पता है ना इसको क्या करना होता है, A/D, AD निकालना है, क्वेश्चन शीट में है। A/B, B/C, C/D, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ए है 3, बी पहला क्या है 5, ऊपर देखिए ऊपर क्या क्या आएगा, 3 × 5 × 11, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 4 6 9। क्या सिखाया था, ऐसा नंबर न्यूमरेटर में ढूंढिए जो नीचे वाले से ना कट रहा हो। कौन सा नंबर, सभी लोग बताइए मैसेज करके, कौन सा नंबर है, 11, यानी 11 का मल्टीपल होगा। कौन सा ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन, बिना लगाए यहीं से देख करके लगा दिया मैं। 3 5 11 देखा, नीचे आ रहा था 4 6 9, अरे ऐसे ही करते हैं ना, 3/4 × 5/6 × 11/9।
तो 9 कहाँ कट रहा है कहीं से, नीचे कहीं 9 दिख रहा है, 11 कहाँ कट रहा है नीचे कहीं से, इसका मतलब 11 का मल्टीपल आना ही आना है। 11 का मल्टीपल दिख गया, आंसर टिक कर दिया। तो देखिए जितना इस तरीके से हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए सॉल्व किया है। आप देख लीजिए जितने भी क्वेश्चन चाहे जामिया में आए थे, एमयू में आए थे, सी मैट में जो भी क्वेश्चन आए थे, तो जो रेशियो अभी तक पढ़ाया गया, आप बताइए उससे ज्यादा पढ़ाने की क्या कोई जरूरत है? बताइए। है कुछ भी, सारी चीजें वही हैं। हाँ, ये शीट शेयर कर देंगे, कोई जरूरत है नहीं, बिल्कुल। तो यही देखिए रेशियो आपका अभी तक जितना एमबीए का एग्जाम हुआ है, यही सारा टोटल रेशियो का क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन को देख करके, चाहे सीमैट हो, जामिया हो, एमयू हो, सीयूटी हो, अब आप बताइए, आप खुद सोचिए कि रेशियो में हमें कितना पढ़ना है, क्या लेवल है, सब जान जाएगी, अब सबको पता चल जाएगा आप लोगों को। ठीक है। तो इस तरह के हमने आज आज हम लोगों ने पीवाई को इस तरह से डिस्कस किया है। नेक्स्ट सेशन में कल हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। आप लोगों से सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग जा करके यूनिटरी मेथड देखिए, डिविजिबिलिटी देखिए, डीएस कॉन्सेप्ट भी देख लीजिए कल। और रेशियो की इस पूरी क्लास को, जितनी भी क्लास मैंने कराया है, उसको एक बार आप रिवाइज करिए अच्छे तरीके से। पी वाई की को सारे क्वेश्चंस को देखिए, मेरे सॉल्यूशन को देखिए, और जितना मैंने सीट में क्वेश्चंस कराया है उतना ही करिए, उससे ज्यादा कुछ मत करिए। बस पी वाई क्यू जितना मैंने कराया है रेशियो में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आप पी वाई क्यू को देख करके आपको आइडिया लग भी गया होगा। ठीक है। सारे मैंने करा दिए, एमयू जामिया सब कंप्लीट है ना? ठीक, हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ।